Then, marginalization is a serious social problem in which certain communities are pushed to the edges of society and denied equal opportunities, rights, and respect. In the previous chapter, we learned about how communities like Adivasi and Muslims become marginalized. This chapter focuses on how marginalization can be confronted and reduced through laws, policies, and collective action. It explains the role of constitution, government, and people in protecting the right of marginalized group. मार्जिनाइजेशन एक गंभीर सामाजिक समस्या है जिसमें कुछ समुदायों को समाज के किनारे धकेल दिया जाता है और उन्हें समान अवसर, अधिकार और सम्मान नहीं मिलता। पिछले अध्याय में हमने जाना कि आदिवासी और मुसलमान जैसे समुदाय कैसे मार्जिनाइज हो गए। यह अध्याय बताता है कि कानूनों, नीतियों और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से मार्जिनाइजेशन का सामना कैसे किया जा सकता है। इसमें संविधान, सरकार और जनता की भूमिका को समझाया गया। मतलब ये निकला कि जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको संविधान हमारा कानून बनाया अच्छा उनके लिए, सरकार उनके नीतियों को पालन करे, उनके लिए नीतियाँ बनाए और जनता उनके प्रति भेदभाव की नीति नहीं रखे, उनका सहयोग की नीति रखे। One of the most important ways to confront marginalization is through the Constitution of India. The Constitution provides fundamental rights to all citizens to ensure equality, freedom, and justice. These rights protect individuals and communities from discrimination based on religion, caste, gender, or culture. Marginalized communities can use these rights to demand justice and equality. मार्जिनाइजेशन का सामना करने का सबसे मजबूत साधन भारतीय संविधान है। संविधान सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है जिससे समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित हो सके। ये अधिकार धर्म, जाति, लिंग या संस्कृति के आधार पर होने वाले भेदभाव से लोगों और समुदाय की रक्षा करते हैं। मार्जिनाइज पर पड़े समुदाय इन अधिकारों के माध्यम से अपने लिए न्याय और समानता की मांग कर सकते हैं। मतलब ये निकला कि सबसे अच्छा तरीका क्या है इन लोगों की रक्षा करने का, इनको आगे बढ़ाने का, कि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए नियम बनाए जाए। राइट टू इक्वलिटी प्लेज ए क्रूशियल रोल इन कन्फ्रंटिंग मार्जिनाइजेशन. It ensured that all citizens are equal before the law and no one is discriminated against. The right allows marginalized communities to challenge unfair treatment in courts. It also promotes equal access to education, employment, and public facilities. मतलब समानता का अधिकार मार्जिनाइजेशन से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। यह सुनिश्चित करता है कि कानून के सामने सभी नागरिक समान हो और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो, कानून की नज़र में समान है। यह अधिकार मार्जिनाइज पर पड़े समुदाय को अदालत में अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का अवसर देता है। साथ ही यह शिक्षा, रोजगार, सार्वजनिक सुविधाओं में समान अवसर सुनिश्चित करता है। Another important right is the right against exploitation. Marginalized communities are often forced into low-paid or unsafe work. This right prohibits human trafficking, forced labor, and child labor. By protecting vulnerable groups from exploitation, the Constitution helps them live with dignity. मतलब क्या निकला कि शोषण के विरुद्ध अधिकार भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी आदमी का शोषण हो रहा है तो संविधान में लिखा हुआ है कि वो अपने शोषण से बच सकता है और अधिकारों की मांग कर सकता है। मार्जिनाइज पर पड़े समुदायों को अक्सर कम वेतन या असुरक्षित कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई खान में काम कर रहा है, वहाँ पे नहीं करना चाहिए उनको, लेकिन मजबूर कर दिए जाते हैं। यह अधिकार मानव तस्करी, जबरन मजबूरी और बाल श्रम पर रोक लगाता है। मानव तस्करी मतलब आदमी का खरीदना बेचना इलीगल है, किसी को ज़बरदस्ती काम करवाना बिना पैसे के इलीगल है, और छोटे बच्चे जो 14 साल से कम के हैं उनको काम कराना भी इलीगल है। कमज़ोर वर्गों को शोषण से बचाकर संविधान उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। उसके बाद है द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज स्पेशली सिग्निफिकेंट फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज. इट अलाउज पीपल टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट देयर रिलीजन फ्रीली. सीताराम नारायण कार दिया जाए। उसके बाद है कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑल्सो हेल्प कन्फ्रंट मार्जिनाइजेशन. These rights allow minority communities to establish and manage their own education institute. This ensures that their language, culture and traditions are protected and passed on to the future generation. मतलब क्या निकला कि जो जंगल में लोग रहते हैं उनको अधिकार दिया जाए, भाई अपने हिसाब से तुम शिक्षा प्राप्त करो,
अपने धर्म को मानो और अपने हिसाब से चलो, तुम्हारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसा कल्चर अपनाना चाहो अपनाओ तुम। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार भी हाशीकरण से निपटाने में सहायक है। यह अधिकार अल्पसंख्यक समुदाय को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने की अनुमति देते हैं। इससे उनकी भाषा, संस्कृति और परंपराएं सुरक्षित रहती है, आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचती है। यदि जंगल में रहने वाले आदमियों को बोलते हैं भाई यार तुम इस धर्म को मानो, फिर वो बिल्कुल बिखर जाएंगे, उनको मानना ही नहीं है वो वाला धर्म। मैं बोलूँ उस देवता को मानो, क्यों मानेंगे वो? उनको जो पसंद है वो पहनेंगे, उनको जो पसंद है वो खाएंगे, और उनको जो पसंद है वो पहनेंगे। जिस देवी देवता की पूजा करना है वो पूजा करेंगे, तो उनको स्वतंत्र रखना चाहिए इस मामले में। The chapter also discusses the importance of laws made by the government to protect marginalized groups. Laws such as Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act aim to prevent discrimination and violence against these communities. Such laws give legal protection and help create a sense of security. मतलब क्या हुआ कि एक नियम है हिंदुस्तान में, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट। ये नियम कहता है कि ये जो SC ST जो कम्युनिटीज़ हैं, जो गरीब है, जंगलों में रहते हैं, तो इन लोगों के को दूसरे जो वर्ग के लोग हैं, दूसरी जातियों के लोग, उनको नहीं सताएं, किसी प्रकार से उनका शोषण नहीं करें। यदि वो करते हैं तो इस नियम के माध्यम से उन लोगों को सज़ा मिल सकती है। The Forest Right Act is another important law discussed in this chapter. Adivasis depend heavily on forest for their livelihood. This law recognizes their right over forest and land and resources. It helps correct historical injustice and faced by tribal communities due to displacement and loss of land. मतलब ये हुआ कि उनको एक अधिकार दिया गया, यार तुम जंगल में रह रहे हो तो जंगल में रह सकते हो, खेती बाड़ी कर सकते हो, कोई भी ऐसा नियम नहीं है उनको ये बोले भाई तुम जंगल में चले जाओ और तुम्हारी ज़मीनें हमारी, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो उनको उन्हीं के आवास में रहने दो। जो आदमी जहाँ पे पला बढ़ा है, जहाँ बाप दादा उसके रहते आए, उनको उन्हें वहीं रहने दो, उनकी इज्जत भी बनी रहती है और अपने रोजगार भी करते रहते हैं। Apart from laws, this chapter highlights the role of government schemes and policies. Reservation, education, and job is one such policy that helps marginalized communities gain access to opportunities. Scholarship, hostels, and welfare scheme also support their social and economic development. इसमें एक सरकार ने किया गया, तो रिजर्वेशन दिया है कि भाई इनको पढ़ाने में और नौकरी देने में रिजर्वेशन होनी चाहिए, और साथ में उनको सामाजिक आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की स्कीम योजनाएं चलाई गई जो उनको आर्थिक रूप से मजबूत करती है और सामाजिक रूप से उनको आगे लाती है। The chapter emphasizes that confronting marginalization is not only the responsibility of the government but also of society. People must challenge stereotypes, prejudice, discrimination in their daily lives. Awareness, education, and sensitivity can help build an inclusive society. मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, मार्जिनाइज जो लोग होते हैं ना, आदिवासी, गरीब, ST SC, तो इनके बारे में अलग अलग प्रकार की धारणाएं बना लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे। ऐसा गलत है भाई, वहाँ जाओ, उनको देखो और उनके साथ भी सम्मान से पेश आओ, और भेदभाव करना तो बहुत ही गलत बात है। Collective action and movements have also played a significant role in confronting marginalization. When communities come together to demand the right, it creates pressure on authorities to bring changes. Protest campaigns and public debates help raise voices that are often ignored. इन मार्जिनलाइज सामूहिक कार्रवाई और आंदोलनों भी मार्जिनलाइजेशन से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब समुदाय एकजुट होकर अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो इसमें अधिकारियों पर बदलाव का दबाव बनता है। विरोध प्रदर्शन, अभियान और सार्वजनिक बहसें उन आवाज़ों को सामने लाती है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। मतलब इनको छूट होनी चाहिए कि ये अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, सरकार के सामने मांग रख सकते हैं, दबाव बना सकते हैं कि हमें ये चाहिए, जो भी वाजिब मांग उनकी पूरी करनी चाहिए। The judiciary also plays a vital role in protecting marginalized groups. Courts interpret laws and ensure that fundamental rights are not violated. Public interest litigation allows citizens to approach courts on behalf of marginalized communities. एक हमारा जो कोर्ट है PIL, एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये चीज़ क्या होती है, वह कहीं भी जंगल में कोई आदमी रह रहे हैं, अनपढ़ है, वो कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते, तो कोई भी आदमी जाके उनकी तरफ से PIL लगा दो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, कि यार इन लोगों को पानी नहीं है, सुविधा नहीं है, इनको हॉस्पिटल नहीं है बनवाओ, तो इनके बिहाफ पे कोई आदमी आगे आके लीडरशिप कर सकता है। एजुकेशन इज हाईलाइटेड एज ए पावरफुल टूल टू कन्फ्रंट मार्जिनलाइजेशन.
It helps individuals become aware of their rights and develop skills for better opportunities. Education also helps change social attitudes and reduce discrimination over time. देखो, इन लोगों को पैसा दे दिया जाए, वह खाओ पिए मजे करो, तो ये आलसी हो जाएंगे। इससे बढ़िया है कि उनको शिक्षा दी जाए, ये सही गलत में फ़र्क पता कर लेंगे, अच्छे एजुकेशन प्राप्त कर लेंगे। और इनके साथ यदि भेदभाव होता है, अन्याय होता है, तो कोर्ट कचहरी जा सकते हैं। तो शिक्षा देना सबसे अच्छी बात है। दिस चैप्टर इंक्लूड्स by emphasizing that true democracy can exist only when all citizens enjoy equal rights and dignity. Confronting marginalization require continuous effort, strong laws, active participation and a sense of responsibility among citizens. अब इसमें एक और बात है कि यह अध्याय इस निष्कर्ष के साथ समाप्त होता है कि सच्चा लोकतंत्र तभी संभव है जब हम नागरिकों को समान अधिकार और सम्मान मिले। आशयकरण से निपटने के लिए निरंतर प्रयास, मजबूत कानून, सक्रिय भागीदारी और नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना आवश्यक है। मतलब सबको एकजुट होकर काम करें ना, तभी समस्या हट सकती है। लेसन खत्म हुआ। मैं MCQ पूछ रहा हूँ। पहला है, व्हाट इज मीन्ड बाय कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, कि मार्जिनलाइजेशन सामना करने का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ क्या है, गिविंग इक्वल राइट एंड जस्टिस, सभी मार्जिनलाइज लोगों को समान कानूनी अधिकार और न्याय मिलना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि विच डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इन इंडिया, भारत में जो मार्जिनलाइज जो लोग हैं तो उनकी रक्षा कौन करता है। तो उसका रक्षा कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान करता है, नियम बना रखे। विच राइट एंश्योर्स इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने समानता कौन सा अधिकार देता है। तो वो है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। विच एक्ट प्रोटेक्ट्स आदिवासी फॉरेस्ट राइट्स, ऐसा कौन सा कानून है जो आदिवासियों के जो वन है उनका अधिकारों की रक्षा करता है, वह तुम जंगल में रह सकते हो। तो वो कौन सा है, फॉरेस्ट राइट एक्ट। इनको जंगल में रहने की अनुमति है, कोई उनको ज़बरदस्ती जंगल से बाहर नहीं भेज सकता। विच कम्युनिटी बेनिफिट फ्रॉम कल्चरल राइट्स, सांस्कृतिक अधिकारों से कौन लाभान्वित होता है, माइनॉरिटीज़। यदि उनको बोले भाई तुम अपना धर्म संस्कृति मान सकते हो, तो वो उस संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, अपने हिसाब से जिएंगे। रिजर्वेशन इज रिलेटेड टू विच कंसेप्ट, जो आरक्षण है कौन से कंसेप्ट से रिलेटेड है, वो इक्वलिटी से है। आरक्षण का प्रावधान क्या है, ये कहता है कि जो कमज़ोर तबके हैं, जिनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब नहीं है, उनको आगे लाने के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है, ST SC OBC वगैरह को, ताकि उनको पढ़ाई में और सरकारी नौकरी में समान अवसर मिले। विच इंस्टीट्यूशन इंटरप्रेट्स लॉस, कानूनी की व्याख्या कौन करता है। तो वो करता है अपना जुडिशरी। कोई भी कानून बना देश के अंदर, अच्छा बना गलत बना, उसकी व्याख्या कौन करता है, हमारी न्यायपालिका करती है। व्हाट हेल्प्स रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कम करने में क्या मदद करता है। तो हमारा एजुकेशन मदद करता है। शिक्षा किसी को दे दी गई तो उसके साथ जब भेदभाव होगा तो उसको सहन नहीं करेगा, कोर्ट कचहरी जाएगा, अपने अधिकार लेगा। PIL हेल्प्स हुम, जनहित याचिकाएँ किसकी मदद करती हैं। वो करती है मार्जिनलाइज ग्रुप्स की। मैंने बताया था जनहित याचिका के बारे में कि कोई ग्रुप है, अनपढ़ है, गांव में रहता है, उसको कुछ आइडिया नहीं है और उसका अधिकारों का हनन हो रहा है या फिर उसको सुविधाएं नहीं मिल रही, तो कोई भी आदमी जाके कोर्ट में PIL लगा सकता है। ज़रूर नहीं वो आदमी वहीं का हो, उसे फिर न्याय मिलेगा पूरे ग्रुप को। ट्रू डेमोक्रेसी रिक्वायर्स, सच्चे लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है, इक्वलिटी एंड डिग्निटी, कि लोगों में समानता का व्यवहार किया जाए और साथ में उनकी डिग्निटी, इज्जत का ध्यान रखा जाए। अब वन लाइनर क्वेश्चन है कि व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन क्या है। एक्सक्लूजन फ्रॉम सोसाइटी, समाज से बहिष्कार ही मार्जिनलाइजेशन है। नेम वन लॉ फॉर ST SC प्रोटेक्शन, SC ST संरक्षण का कानून का एक नाम लिखिए। उसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, मतलब अत्याचार निवारण अधिनियम। विच राइट स्टॉप्स एक्सप्लॉयटेशन, शोषण रोकने का अधिकार कौन सा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। हु एंश्योर जस्टिस, न्याय कौन देता है या कौन सुनिश्चित करता है, जुडिशरी, हमारी न्यायपालिका। वन बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, आरक्षण का एक लाभ बताओ, इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर आरक्षण का लाभ है। विच एक्ट प्रोटेक्ट्स फॉरेस्ट एंड लैंड राइट्स, तो आदिवासी आदमियों को जंगल में रहने का अधिकार, उनके ज़मीन पे खेती करने का अधिकार, कौन सा अधिकार है, वन भूमि अधिकार कहते हैं इसको। फॉरेस्ट राइट एक्ट। व्हाट इज सोशल इंक्लूजन, सामाजिक समावेशन क्या है, इक्वल पार्टिसिपेशन, हर समाज का बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से। हु कैन फाइल PIL, पब्लिक
लिटिगेशन जो है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, वो कौन फाइल कर सकता है? कोई भी एनी सिटीजन, जरूर नहीं वो वहाँ का रहने वाला हो। व्हाट रिड्यूस प्रिजुडाइस, पूर्वाग्रह कौन कम करता है? पूर्वाग्रह शब्द का मतलब क्या होता है? पहले से कोई किसी बारे में कंसेप्ट बना लेना, विशेषकर नेगेटिव रूप में कि वो आदमी ऐसा है। तो उसमें क्या अवेयरनेस, जागरूकता होगी तो फिर लोग ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन, प्रजातंत्र किस पर निर्भर है? इक्वलिटी पर निर्भर है। उसके बाद है वन लाइनर क्वेश्चन, डिफाइन कन्फ्रंटिंग मार्जिनाइजेशन। मार्जिनाइजेशन को सामना करने का अर्थ क्या है? कि एंश्योरिंग राइट्स एंड जस्टिस टू एक्सक्लूडेड ग्रुप, वंचितों को अधिकार मिले, न्याय मिले, वही क्या है? कन्फ्रंटिंग मार्जिनाइजेशन। उसके बाद है नेम वन फंडामेंटल राइट, एक मौलिक अधिकार का नाम लिखो, वो क्या है? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। उसके बाद है वन रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की भूमिका लिखो, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, अधिकारों की रक्षा। वन कॉज ऑफ मार्जिनाइजेशन, मार्जिनाइजेशन का एक कारण बताओ, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव एक कारण है। वन गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर इंक्लूजन, इन लोगों को समान अधिकार देने के लिए सरकार की कौन सी एक नीति है? रिजर्वेशन, आरक्षण है। वन टूल टू फाइट इनजस्टिस, अन्याय से लड़ने का एक साधन बताओ, वो कौन सा है? कानून। वन बेनिफिट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का एक लाभ लिखो, एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। वन ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों की एक कर्तव्य लिखो, रेस्पेक्ट इक्वलिटी, सम्मान और समानता का सम्मान। वन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव एक्शन, सामूहिक कार्रवाई का उदाहरण लिखो, प्रोटेस्ट, विरोध करना। वन एम ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का एक उद्देश्य लिखो, जस्टिस, न्याय। अब थोड़े से बड़े प्रश्न हैं। हाउ डज कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प मार्जिनाइज्ड पीपल, कि संविधान मार्जिनाइज्ड समुदाय की रक्षा कैसे करता है, मदद कैसे करता है? इट गारंटीज इक्वलिटी एंड फंडामेंटल राइट्स, हमारा संविधान समानता का अधिकार देता है और साथ में मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। रोल ऑफ जुडिशरी, हमारी न्यायपालिका की भूमिका क्या है? इट प्रोटेक्ट राइट थ्रू कोर्ट्स, ये कोर्ट कचहरी के माध्यम से लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। अगला प्रश्न है व्हाई इज एजुकेशन इम्पोर्टेंट, जो शिक्षा है क्यों महत्वपूर्ण है? कि इट क्रिएट्स अवेयरनेस एंड अपॉर्चुनिटीज, ये क्या करता है? अवेयरनेस, जागरूकता फैलाता है, अपॉर्चुनिटीज, अवसर देता है। व्हाट इज रिजर्वेशन, आरक्षण क्या है? पॉलिसी फॉर इक्वल एक्सेस इन जॉब्स एंड एजुकेशन, कि नौकरी और शिक्षा में समान अवसर की नीति है एजुकेशन, रिजर्वेशन। व्हाट आर कल्चरल राइट्स, सांस्कृतिक अधिकार क्या है? कि राइट टू प्रोटेक्ट कल्चर एंड लैंग्वेज, जो कल्चर है और जो लैंग्वेज है उनको अधिकारों की रक्षा। व्हाट इज एक्सप्लॉयटेशन, शोषण क्या है? अनफेयर यूज ऑफ लेबर, मतलब श्रम का अनुचित उपयोग, किसी आदमी को मजबूर कर देना बिना वेतन के काम करने के लिए। हाउ डू लॉज रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन, कि कानून भेदभाव कैसे घटाते हैं? बाय पनिशमेंट एंड प्रोटेक्शन, मतलब किसी को पनिशमेंट दो या फिर उसकी रक्षा करो तो इसे अपने आप ही दंड और संरक्षण से कानून भेदभाव मिटा देता है। व्हाट इज कलेक्टिव एक्शन, सामूहिक कार्रवाई क्या है? पीपल एक्टिंग टुगेदर फॉर राइट्स, अधिकारों के लिए एकजुट प्रयास करना। वाई आर वेलफेयर स्कीम नीडेड, कल्याण योजनाएं क्यों जरूरी है? टू सपोर्ट डेवलपमेंट, विकास करने के लिए। व्हाट इज इंक्लूजन, समावेशन क्या है? इक्वल पार्टिसिपेशन फॉर ऑल, सभी लोग समान रूप से उत्तरदायी हों। तो प्रश्न है एक्सप्लेन कन्फ्रंटिंग मार्जिनाइजेशन, कि ये जो मार्जिनाइजेशन है उसका सामना करने से क्या अभिप्राय है? कन्फ्रंटिंग मार्जिनाइजेशन मीन्स एंश्योरिंग equality, dignity and justice through laws, rights, education and collective action so that excluded communities can fully participate in social, economic and political life. मार्जिनाइजेशन का सामना का मतलब है कानून, अधिकार, शिक्षा और सामूहिक प्रयासों से समानता व गरिमा सुनिश्चित करना, कि जितने भी ये गरीब तबके के लोग हैं उनको कानूनी अधिकार देना, उनको आगे बढ़ाना और उनका सम्मान सुनिश्चित करना, कोई उनकी बेइज्जती नहीं कर पाए। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंक्लूजन, कि इन गरीब लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान क्या कर रहा है, क्या रोल है, क्या भूमिका है उसकी? द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स, प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज, इनेबलिंग मार्जिनाइज्ड ग्रुप्स टू सीक जस्टिस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। संविधान भेदभाव रोकता है, समान अवसर देता है, आरक्षण देता है। इंपॉर्टेंस ऑफ राइट टू इक्वलिटी, समानता का जो अधिकार है उसकी क्या महिमा है?
It ensure equal treatment before law and access to opportunities, reducing discrimination. यह कानून के सामने समानता और अवसर सुनिश्चित करता है। एक्सप्लेन फॉरेस्ट राइट एक्ट कि जंगल अधिकार कानून क्या है। द एक्ट रिकॉग्नाइज आदिवासी राइट्स ओवर फॉरेस्ट लैंड्स एंड रिसोर्सेज करेक्टिंग हिस्टोरिकल इंजस्टिस। यह आदिवासियों के वन अधिकार को मान्यता देता है, मतलब आदमी जंगल में रह सकता है, जंगल में रहने वाला कोई मजबूर नहीं करेगा उसको बाहर जाने के लिए। उसके बाद है रोल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का महत्व बताओ। एजुकेशन एम्पावर अवेयरनेस, स्किल्स एंड सोशल मोबिलिटी, रिड्यूसिंग प्रेजुडिस। शिक्षा जागरूकता और सशक्तिकरण को बढ़ाता है, आदमी को जागरूक करता है। हाउ जुडिशरी प्रोटेक्ट राइट्स, जो हमारी जुडिशरी है, न्यायपालिका है, ये हमारे अधिकारों की रक्षा कैसे करता है। अदालतें और कानूनी रक्षा करती हैं, बिकॉज कोर्ट्स इंटरप्रेट लॉस एंड PIL हेल्प प्रोटेक्ट मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़। कि कोर्ट कचहरी से तो क्या करती है, कानून की व्याख्या करती हैं, और PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका के माध्यम से मार्जिनलाइज लोगों को फ़ायदा होता है। अब ये तुम्हें बताना है कि रिजर्वेशन और इंक्लूजन इनका क्या महत्व है। रिजर्वेशन प्रोवाइड्स फेयर एक्सेस टू एजुकेशन एंड जॉब्स फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप। आरक्षण समान अवसर देता है। 8वां प्रश्न, कलेक्टिव एक्शन इम्पैक्ट का क्या अभिप्राय है। कि मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट प्रेशर अथॉरिटीज़ फॉर चेंज, कि सरकार के सामने आंदोलन करके अपनी वाजिब मांग मनवाना। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, सामाजिक जिम्मेदारी। सिटीजन मस्ट चैलेंज स्टेरियोटाइप एंड डिस्क्रिमिनेशन, कि समाज में क्या होना चाहिए, जो लोग भेदभाव करते हैं, पूर्वाग्रह रखते हैं, उन लोगों का मतलब सोच बदलनी चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए। डेमोक्रेसी एंड मार्जिनलाइजेशन, इसके बारे में बताओ। द डेमोक्रेसी एग्जिस्ट व्हेन ऑल लिव विद डिग्निटी एंड इक्वलिटी, कि डेमोक्रेसी तभी रह सकती है जब सभी समानता से रहें और सम्मान के साथ रहें।